बात जब फैमिली की हो रही है तो बात करते हैं फैमिली के सबसे लीडिंग मेंबर की, द पिलर ऑफ द फैमिली, दैट इज फादर। यस, योर डैडी, योर पापा, योर बाबा, योर पिताजी, आप उनको जिस नाम से भी बुलाएं, हर बार जितनी दफ़ा आप उनका नाम लेते हैं एक आप में आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, एक ताकत मिलती है, एक हिम्मत मिलती है, एक हौसला मिलता है और यूं लगता है आपके ऊपर किसी का साया है। कुछ भी बुरा हो जाए, कैसा भी हो जाए, there is someone back there to look after you, and there is someone on whom you can resort on, you can count on, who is always there to support you, standing side by side, and he's always been supporting in all your good and bad times. जी हाँ दोस्तों, फादर की जितनी भी डेफिनेशन जो है वो कम है। यू कैन नॉट पुट अ फादर इन अ डेफिनेशन टर्म। जब ये टॉपिक मैंने चूज़ किया था, मेरे जहन में कोई दूसरा नाम नहीं था सिवाय मेरे डैड के। मेरा यकीनी तौर पे ये मानना है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे डैड थे और सबसे अच्छे इंसान थे। उनकी कंट्रीब्यूशंस हमारी ज़िंदगी में और हमारे आसपास के लोगों में बहुत है। He has been a true gentleman, true human being, and he had been our hero, and till date he is my hero. तो एक अच्छे फादर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, I'll discuss some of the stories that happened between me and my dad. In fact, हम तीन भाई बहन थे, हम तीनों के नज़रिए से डैड अलग अलग पर्सनालिटी थे और हम लोग का देखने का नज़रिया डैड्स के टूवर्ड्स हो सकता है अलग हो। कुछ पॉइंट्स पे हम सेम थे, कुछ पॉइंट पे हम एक दूसरे से ज़्यादा डैड को एडमायर करते हैं। दो बातें हैं दोस्तों यहाँ पे। पहली बात तो ये कि जो कुछ भी आज मैं अपने डैड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये अच्छा नज़रिया, ये अच्छी बातें, इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा क्रेडिट मेरी मॉम को जाता है, मेरी माताश्री को जाता है, मेरी मम्मी को जाता है, जिन्होंने हमारे अंदर ये नज़रिया डेवलप किया, हमारे अंदर वो देखने का तरीका, वो डैड को एडमायर करने का, डैड को एस्पायर करने का, डैड को समझने का नज़रिया डेवलप किया, जिसकी वजह से उनकी हर एक बात हम लोगों को इम्प्रेस करती थी, उनकी हर एक बात को हम बहुत सीरियसली लेते थे एंड वी फेल्ट कनेक्टेड टू माई डैड एंड तो ऑल थैंक्स टू माई मॉम। पिता की एक अच्छे फादर की सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो अपने बच्चों के अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं, या उनका इखलाक हो, या उनकी गुफ्तगू हो, या उनका तर्ज अमल हो, या उनका एनी सोशल पार्टिसिपेशन हो। एक राइट वैल्यू के साथ एक जनरेशन को एक पिता खड़ा करता है, एक बाप खड़ा करता है, एक फादर खड़ा करता है, जो उस घर के लिए भी रहमत बनती है और उस माशरे के लिए भी एक रहमत बन के इंसान खड़ा होता है। सो दोस्तों, ऐसा हम सारे भाई बहनों को ऐसा लगता है कि अगर इफ़ वी बीन एडमायर्ड फॉर एनी सर्टेन गुड क्वालिटीज़, वी गिव that credit to our dad because probably because of his good nature, his good upbringing, we could inculcate such good qualities. तो definitely ये होता है। और जो बुरी आदतें हैं उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद से डेवलप की हैं। एक अच्छा बाप अच्छे कैरेक्टर को बिल्डअप करता है, एक अच्छे जनरेशन को जन्म देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक इंसान का इखलाक होता है। मेरे डैड इखलाक में बहुत आला थे। He always respected everybody, बी इट रिच और पुअर, छोटा बड़ा हो, उम्र में छोटा हो, उम्र में बड़ा हो, सारे को एक रिस्पेक्ट के साथ डील करना। मुझे अभी भी एक डैड की सबसे ज़्यादा बात याद आती है। जब कभी मैं ऑफिस से आता था, इन केस अगर वो लेटे हुए हैं, वो उठ के खड़े हो जाते थे और जो वेलकम स्माइल था पूरा, उनकी शक्ल खिल जाती थी और जिस तरीके से वेलकम करते थे, जिस तरीके से बिठाते थे, वो इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट और देना, ये एक एक्सट्रीम अफेक्शंस की इंडिकेशन थी। और आई ऑलवेज फेल्ट कनेक्टेड एंड आई ऑलवेज हैड अ गुड रीज़न टू कम बैक होम अर्ली बिकॉज आई कुड सी माई डैड स्माइलिंग फेस व्हेन ही वुड वेलकम मी। सो काफ़ी अच्छा इखलाक था। बच्चों के मामले में भी उनका इखलाक बहुत आला था। इनफैक्ट मुझे एक किस्सा, एक वाक़या याद आता है। जब रात का डिनर लगा और सारे टेबल चेयर लगे हुए थे, तो बच्चे जाके उस डिनर टेबल पे बैठ गए एंड इट वाज अस टू गो फॉर द डिनर, बट डैड ने हमें रोक दिया, बोला बच्चों को पहले खाने दो, उसके बाद हम जाएंगे। सो उन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को भी इज़्ज़त देना, उनको प्यार देना और एक जज्बा था कुर्बानी का उनके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ थी जो वी हैव ऑलवेज बिन मिसिंग। एक रेस्पेक्ट का जो एटीट्यूड था, ये ज़बरदस्त था। उनकी बात पे काफ़ी ज़ोर दिया, तवज्जो दिया, वो था सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ पे। घर में अगर किसी तरीके की बातें हो जाती तो डैड का हमेशा ऐसा कहना होता था, तुम मर्द हो, तुम्हें ज़्यादा बर्दाश्त करना चाहिए।
तुम्हारे अंदर ज़्यादा सलाहियत है, तुम्हारे अंदर ज़्यादा ताकत है, तो बर्दाश्त का जज्बा भी आपके अंदर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बातें मुझे काफ़ी इम्प्रेस करती थी। इतना सोबर एटीट्यूड, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, इतनी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ सब्र और इस्तकामत। Means he won us over on many incidences wherein he himself orchestrated the highest level of discipline, sabr and istaqamat. तो हमारे लिए एक रोल मॉडल बन के डैड आ रहे थे और उनको हम वैसे ही उसी नज़र से देखते थे। ना सिर्फ हम, बाकी सारे लोग जो उनके इर्द गिर्द थे जानते थे बहुत पेशेंस वाले हैं। इग्नोर करना उनकी फितरत में था, बातों को दरगुजर करना, रिश्तों को बना के रखना उनकी फितरत में। उनकी जो बहुत अच्छी बात थी वो एजुकेशंस पे, नॉलेज पे काफ़ी इन्वेस्ट करते थे, न सिर्फ पैसे के लिहाज से बल्कि अपना वक्त देते थे। हम लोगों को लेके बैठना, पढ़ना, सीखना, सिखाना बहुत ज़्यादा किया करते थे। एक काफ़ी डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रखते थे, खुद से सारे होमवर्क चेक करते थे, स्कूल की डायरीज फिल करते थे और टीचरों से मिलना, फीडबैक लेना, वो उनका एक इन्वेस्टमेंट था। डेफिनेटली वी डिडंट गॉट दैट बिग बैक बैलेंस इन इनहेरिटेंस, बट द काइंड ऑफ नॉलेज, द क्वालिटीज दैट ही इम्पार्टेड इन अस, दैट हेल्प्ड अस टू बिल्ड अप आवर ओन करियर। सो एक वो इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा था जो डैड हमारे साथ करते थे। हमारे अंदर जो राइट वैल्यूज़, नॉलेज, एजुकेशन डालते थे, और ऐसा नहीं सारे भाई बहन पे इक्वल एफर्ट्स लगाते थे, काफ़ी मेहनत करते थे। हमारी सिस्टर जो हैं उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी उनके पढ़ाई लिखाई पे और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया कराई। तो एक बड़ा डेडिकेशन था पढ़ाई के टूवर्ड्स। आज भी जब वो आए थे हमारे पास तो उनका एक पढ़ने का माहौल रहता था, उनके बैग में हमेशा किताबें साथ रहती थी, तो सीखते थे, पढ़ते थे, सिखाते थे। हमारी उनकी कई बातों पे डिस्कशन भी होती थी, बी इट पॉलिटिक्स और सोसाइटी और एनी गुड टॉपिक्स। सो पढ़ने का जज्बा उनके अंदर बहुत था। इनफैक्ट ड्यूरिंग हिज जॉब, जब वो जॉब किया करते थे तो ही वॉज एम्प्लॉयड इन सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो दैट इज़ वेयर ही वुड गिव मैनी मोर सजेशंस टू सेल and means probably we have inherited certain qualities from him, and we have got the same mentality and same mindset of exploring things, getting into the depth of the subject, looking things differently and coming up with the good innovative and creative ideas. तो ये उनकी बहुत अच्छी खुसूसियातों में से एक खासियत थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। में जहाँ पे सेक्स को एक टैबू समझा जाता है और सेक्स एजुकेशन पे लोग पीपल यूजुअली पुट गैग एंड दे डू नॉट प्रेफर टू डिस्कस इट विद इन द फैमिली। माई डैड वॉज क्वाइट बैलेंस्ड इन दिस वे। मीन्स आई स्टिल रिकलेक्ट जब मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था, उन्होंने मुझे बिठाया, क्योंकि मैं छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जा रहा था, और उन्होंने मुझसे खुल के बातें की, बताया एड्स क्या होता है, ऐसी बीमारियां क्या होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं, और एक मुझे आगाह किया जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मीन्स टू एडुकेट मी, दो आई न्यू ऑल दिस थिंग्स, बट टू हियर इट फ्रॉम द डैड, इट शोड हाउ अवेयर वॉज ही व्हेन इट केम टू अस, and he made no bones while discussing all these things, and he made things very clear to us. So that was quite an inspiration for me for the longer period. हमारे लिए महज एक शख्सियत नहीं थे, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। उनके ज़िंदगी का हर एक लम्हा हमारे लिए एक लेसन्स था। उनके साथ बिताया हुआ हर वक्त हमें कुछ ना कुछ सिखा के गया है। एक अच्छी लर्निंग, एक अच्छी टीचिंग्स, एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा कैरेक्टर। इसका ऐसा बिलीव होता है बच्चों के साथ सख्ती से पेश आएँ तो फिर बच्चों के आदतें बदल जाती हैं, बच्चों की कंडीशन बदल जाती है, बच्चे इम्प्रूव कर जाते हैं। डैड का एक अपना एक अलग अंदाज था। मुझे अभी भी याद है कॉलेज के दिनों में कहते ना वो धूम्रपान निषेध, तो Dad saw me while smoking, and he was standing next to me, and I had to get onboarded to somewhere. Then he came to me. He asked me certain things, but he never pointed out that particular thing. He knew that I was quite embarrassed, humiliated, and मुझे खुद में इतना ख़राब लग रहा था। मेरे डैड ने मुझे ऐसा देख लिया है, and I was feeling very embarrassed. लेकिन डैड आए, उन्होंने मुझे एक अल्फाज नहीं बोला, और वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट की, सबसे ज़्यादा पिंच की। शायद अगर वो बोल देते तो मैं और शर्मिंदा हो जाता और कुछ होता, लेकिन उनका चुप रहना, उनकी खामोशी, वो मेरे लिए एक सबक आमोज़ वाक़या था। और यकीन जाने ज़िंदगी में कभी ऐसा मुकाम आया भी कि मैंने सिगरेट कभी हाथ में पकड़ी तो मुझे अपने डैड याद आए, फिर छूट गई वो आदत। तो अगर बच्चों में बदलाव चाहते हैं, अगर बच्चों के अंदर चेंज चाहते हैं, तो बच्चों के अंदर एहसास डालें,
वो डर नहीं डाले, बच्चों के अंदर छड़ी की चोट नहीं डाले। चोट डालेंगे वो रिबेलियस हो जाएंगे, बगावत कर बैठेंगे। लेकिन अगर एक थॉट प्रोवोकिंग वर्ड्स आप बोलते हैं, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, या यू आर मोर एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ योर एक्शंस, तो वो बच्चों पे ज़्यादा असर करता है, पेरेंटिंग में वो ज़्यादा हेल्प करता है। तो डैड की ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वाक़यात थे जहाँ पे उन्होंने बहुत सब्र से, बहुत इत्मीनान से, सुकून से काम लिया। और ही वांटेड टू चेंज अस, बट नॉट द वे द किड्स आर फोर्स्ड टू चेंज, रैदर ही हैड हिज ओन वे ऑफ imparting the knowledge, the lessons, and he was very good at that. इंसान की नेकियां ऐसे करो जो किसी को ना पता चले। और डैड की बहुत सारी ऐसी नेकियां थी जो उनके जाने के बाद हम लोगों को पता चली। द वे ही वुड हेल्प पीपल, द वे ही वुड डू चैरिटी, एंड उनका ये अंदाज़ बहुत अलग था। किसी को कुछ खबर नहीं होती थी, लेकिन लोगों की हेल्प करते थे, लोगों के काम करते थे, काम आते थे। ख़ासकर जो गरीब तबका रहा, उनके बहुत ज़्यादा क्लोज रहते थे, हमसे डिस्कस करते थे और एक फ़िक्र लेके चलते थे। तो ये सोसाइटी के लेके उनकी फ़िक्र ज़बरदस्त थी। लोगों की ज़िंदगी में हमेशा से वो कुछ ना कुछ बदलना चाहते थे और किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प करना चाहते। दोस्ती क्या होती है और दोस्ती निभाई कैसे जाती है, ये हम लोगों ने डैड से सीखा। डैड ही बीन वेरी गुड इन फ्रेंडशिप एंड डिलीवरिंग फ्रेंडशिप। उनके जितने भी दोस्त थे और उनकी जो दोस्तों से बॉन्डिंग थी लाजवाब थी। वो या हमारे मिश्रा अंकल रहे हैं, या मोहन राम अंकल रहे हैं, या रहमान अंकल रहे हैं, या फिर मोहल्ले के लोग रहे। दोस्ती को बहुत अच्छे अंदाज में निभाते थे। दोस्तों को देख के बहुत खुश होते थे। तो कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त अल्लाह की रहमत होता है, बड़ी नेमत होता है। पापा उस दोस्ती को निभाने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे और हमारे अंदर भी एक रिस्पेक्ट की फीलिंग डालते थे अपने दोस्तों को लेके। तो ये एक काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ उन्होंने हमारे अंदर डाली और हम भी अपने लाइफ में अपने दोस्तों को तरजीह देते हैं, अहमियत देते हैं और वैसी उनसियत और मोहब्बत रखते हैं। ये हमें विरासत में मिली है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे डैड की थी। अगर मैं गिनने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। टुडे इज़ द डे व्हेन वी हैव बीन ऑब्जर्विंग हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी। सो आपसे दुआ की दरख्वास्त है, उनके लिए दुआ फरमाएं और अपनी ब्लेसिंग्स को जारी रखें। थैंक यू सो वेरी मच।